से आपका स्वागत है एक बार आपके अपने YouTube चैनल दिल से डिफेंस में। जीके और जीएस की शानदार सीरीज में आज हम लोग अगला पार्ट इसका देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित थी? तो चरक संहिता का जो संबंध था वो किससे था? वो था चिकित्सा शास्त्र से। और कभी कभी पूछता है कि जो चरक संहिता पुस्तक है किसने लिखी थी, तो ये खुद चरक ने ही लिखी थी। और ये किसका राज्य वैद्य चिकित्सक था? तो याद रखिएगा कनिष्क का था। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे पुराना और प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कौटिल्य यानी चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का भी नहीं था, अशोक का भी नहीं था, अजातशत्रु का भी नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य का ये क्या था? प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो जो दिल्ली स्थित लाल किला है वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की है? तो इनमें कुछ संस्थाएं दी हैं, उनका पूछ रहा है। तो कह रहा है कि ज्योतिबा फूले ने जो है वो किसकी स्थापना की है? तो ज्योतिबा फूले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। कब की थी ये? 1875। अगला प्रश्न देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबको पता है किसने दिया था? भगत सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की जो संविधान सभा गठित हुई थी उसका आधार क्या था? तो उसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने ही पहले दिन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा नहीं? संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्या हो गया है? अब ये हो गया है कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह का तापमान -215 डिग्री सेल्सियस होता है? तो ये होता है अरुण का। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की भगिनी किस ग्रह को कहते हैं? यानी पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो कहते हैं शुक्र को। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेफाइट किस चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेफाइट जो है वो अग्नेय का उदाहरण है। अग्नेय चट्टानों का ये उदाहरण होती है। अगला और जीके का लास्ट प्रश्न है। विक्टोरिया झील किस देश में स्थित है? विक्टोरिया झील किस देश में है? ये तंजानिया में स्थित है। तो ये थे हमारे जीके के प्रश्न। आइए अब साइंस के प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कौन सा तत्व अक्रिय गैस का उदाहरण है? इनमें से कौन सा तत्व अक्रिय गैस का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो इसमें से देख लेते हैं ऑप्शन। किस गैस की कमी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि
ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी हंसाने वाली जो गैस होती है वो होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? यानी सूर्य की सतह पे हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला प्रश्न देखते हैं, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो वो है कार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये हो जाएगी आर्गन, सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अधातु तत्व कौन सा है? अधातु तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगला प्रश्न देखते हैं, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो NaOH किसका होता है? कॉस्टिक सोडा का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हवा से हल्की होती है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, कैसी होती है? तो घड़ी की स्प्रिंग में होती है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन आता है? तो वायु को जब गर्म किया जाता है उसके अणुओं में क्या परिवर्तन आता है? तो जो अणुओं की चाल होती है वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड तक। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण किससे नापते हैं? डेसिबल से। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका में ऊर्जा का स्थल कौन सा होता है? कोशिका में ऊर्जा का स्थल कौन सा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव वृक्क की क्रियाशील इकाई क्या है? तो ये होती है नेफ्रॉन। तो ये थे आज के हमारे जीके और जीएस के प्रश्न। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और ऐसे ही शानदार और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। बाकी अगला वीडियो नेक्स्ट डे आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय